हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कल अपन बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में भारत की स्थिति एवं विस्तार, और अपने स्थिति एवं विस्तार में कहाँ तक पढ़ लिया था कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। कल अपन ने इतना पढ़ लिया था। आज उसके बाद अपन जिक्र करेंगे आगे का। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? जियोग्राफी। और ज्योग्राफी में भूत स्थिति एवं विस्तार किसका जिक्र कर रहे थे? स्थिति व विस्तार का। तो अब आगे जिक्र करेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। अब पहले जिक्र कर लेते हैं जनसंख्या का। जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? 121 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, और जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। स्थान कौन सा है? दूसरा। और वर्तमान में जो आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से लग रहा है कि भारत 1 नंबर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बात कन्फर्म, ये पहुंच क्या जाएगा, ये कन्फर्म है। ये सब क्या है? ये अपने लॉकडाउन लगने का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इतना तो समझ ही गए होंगे आप। अब इसके बाद अपन जिक्र करते हैं किसका? क्षेत्रफल का, कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे सीधा भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, या फिर ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, ये कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? क्या कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? कुल क्षेत्रफल का 2.42%। कितना परसेंट है? कुल क्षेत्रफल का ये 2.42% है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। तो अब बात करते हैं कि बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 2 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है। तो अपन शुरू के जो 6 हैं उनका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? रुक क्यूबा। एक बार वो ये याद कैसे होगी? 1-2 बार रिपीट करोगे ना। क्या है? रुक क्यूबा। क्या है? रुक क्यूबा। अब इससे समझो, रू से क्या बनेगा? रूस। कैसे क्या बन गया? कनाडा। क्या बन गया? कनाडा। सी से चाइना। यू से यूएसए। ठीक है, बी से ब्राजील, और ए से ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद जो स्थान आता है वो किसका है? इंडिया का। इंडिया कौन से स्थान पे है? 7वें पे। तो ट्रिक समझ में आ गई। ट्रिक है रुक क्यूबा। क्या ट्रिक है? रुक क्यूबा। पहला रू से क्या बन गया? रूस फर्स्ट। कैसे क्या बन गया? कनाडा 2 नंबर। 3 नंबर सी से क्या बन गया? चाइना। 4 नंबर यू से क्या बन गया? यूएसए या अमेरिका। ठीक है, और 5 नंबर क्या बन गया? बी से ब्राजील। और 6 नंबर ए से क्या बन गया? ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे क्या है? अपना भारत। 7 नंबर पे क्या है? अपना भारत। ठीक है, अब इसके बाद अपन जिक्र करेंगे जो तटवर्ती सीमा थी ना। पहले समझो तटवर्ती सीमा कौन सी होती है? जिस सीमा के चारों ओर क्या लगता हो? पानी पानी लगता हो। तो अब तटवर्ती सीमा के बारे में पढ़ेंगे। इसके लाभ क्या है और इसकी हानि क्या है। ठीक है, लाभ। इसके लाभ होते हैं कि तटवर्ती सीमा के नजदीक जो राज्य है ना, उनको एक तो ये लाभ है कि वहां है ना व्यापार अच्छे से होता है, और इनके पास जो बंदरगाह होते हैं ना, वो आयात और निर्यात के लिए
बहुत उपयोगी हैं। कैसे समझो कि अगर आयात और निर्यात होगा पानी के माध्यम से होगा तो उसमें क्या होगा कि कॉस्टली कम रहेगा, ठीक है, और उनके पास क्या होंगे, बंदरगाह। तो इससे क्या फायदा होगा कि आयात और निर्यात का जो इन्वेस्टमेंट है या जो खर्चा है वो काफी हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि इसकी दूसरी क्या विशेषता है, ये ना क्या होता है कि एक दूसरे जो देश है ना, देशों से जोड़ता है। बंदरगाह है वो एक दूसरे देशों से जोड़ते हैं। और दूसरा क्या हो, बंदरगाहों का निर्माण होगा तो वहां के जो लोग होंगे उनको व्यापार मिलेगा, और बंदरगाह से क्या होगा, आयात और निर्यात में सावधानी होगी। जितना भी आयात और निर्यात होगा उसमें इन्वेस्टमेंट या जो खर्चा लगेगा आयात व निर्यात का वो कम लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इससे हानि क्या होती है। इससे हानि होती है कि जो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे समुद्री लहरों का आना, सुनामी का आना या तूफान का आना, तो इनसे क्या है, ये जो क्षेत्र है, जो तटीय सीमा के नजदीक वाला क्षेत्र है, ये ज्यादा प्रभावित होगा। क्या होगा, ज्यादा प्रभावित हो गया तो ये क्या होगा, सुनामी, तूफान या जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो होंगी। तो इससे क्या होगा, इनको जो इनके आसपास का एरिया है, तटीय सीमा के जो नजदीक लगेगा उनको नुकसान होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो तटीय सीमा के नजदीक सुरक्षा बल होता है ना, जो अपन सुरक्षा रखते हैं, जैसे अब क्या होता है कि वहां समुद्री लुटेरे नहीं होते, लुटेरे जो माल लूट के ले जाते हैं, और तो उनकी अगर अपन क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी। तो सुरक्षा का खर्चा क्या होगा, अधिक होगा। सुरक्षा बल का खर्चा अधिक रहेगा। और यहाँ चोरी वगैरह या डकैती वगैरह ये जो सिस्टम होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन इसके बाद जिक्र करते हैं क्या, क्षेत्रफल के आधार पे राज्य और उनका कौन सा अवरोही क्रम। समझो ये बात क्या है कि भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े राज्य, क्या बड़े राज्य, तो इसकी भी एक ट्रिक है। क्या है इसकी एक ट्रिक है, वो याद कर लो, आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, राम महान यूं है। तो रा से क्या हो गया, राजस्थान। रा से क्या हो गया, राजस्थान। मैं से क्या हो गया, महाराष्ट्र। क्या हो गया, महाराष्ट्र। राम महान है, क्या ट्रिक थी, राम महान है। तो इसमें से, सॉरी, इसमें से क्या बनेगा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इसमें से बनेगा मध्य प्रदेश, सॉरी, और इस महान से क्या बनेगा, एमएच बोले तो महाराष्ट्र, और यू से क्या बन गया, यूपी, ठीक है। तो ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। इसके ट्रिक क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य, इनका क्या है, अवरोही क्रम, मतलब घटता क्रम। सबसे बड़ा क्या होगा, राजस्थान होगा, फिर क्या होगा, मध्य प्रदेश हो गया, फिर क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, और उसके बाद क्या आएगा, यूपी। और इसकी ट्रिक क्या रहेगी, राम महान यूं। क्या ट्रिक है, एक दो बार रिपीट करोगे, राम महान यूं, तो याद हो जाएगा। रा से क्या बन गया, राजस्थान। मैं से क्या बन गया, मध्य प्रदेश। महा से क्या बन गया, महाराष्ट्र। और यू से क्या बन गया, यूपी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जिक्र करते हैं भारत की जो जिले हैं। भारत के दो जिले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिलों की बात करते हैं, ठीक है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखो आप, कैसे इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जिला, क्या, सबसे बड़ा जिला, उसका क्या नाम है, कच्छ, जो कहां पड़ता है, गुजरात में। और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वगैरह में ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है,
तो वो क्या है, कच्छ, जो कहां पड़ता है, गुजरात में। अब बात कर लेते हैं, बड़े की बात कर ली तो छोटे की बात और कर लेते हैं। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला है ना, उसका नाम क्या है? माहे। क्या नाम है? माहे। ये कहां पड़ता है? पांडिचेरी में। कहां पड़ता है? पांडिचेरी। और पांडिचेरी क्या है? एक यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है एक। माहे क्या है? पांडिचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां पांडिचेरी का जिक्र कर लिया, तो अब पांडिचेरी की मैं आपको एक विशेषता बताता हूं। पांडिचेरी है वो कितने भागों में डिवाइड हो रखा है? 4 भागों में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। स्पेशल लिखो एक, पांडिचेरी, या इसे पुदुचेरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुदुचेरी। ये तो नॉर्मल सी बात है। इसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? इसके 4 पार्ट हैं। एक है माहे, एक यनम, एक कराईकल, और अगला है उसका क्या नाम है? पुडुचेरी, ठीक है। अब ये मैप के हिसाब से मैं बताता हूं कि आपको ये कहां कहां पड़ते हैं। देखो, ये नीचे से मैप है, ऐसे हो गया भारत का मैप। तो यहां क्या होगा? ये जो होगा ये क्या होगा? केरल। ये जो होगा ये क्या होगा? तमिलनाडु। या और ये जो एरिया होगा ये किसका होगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो माहे है, ये किसका हिस्सा है? पुडुचेरी का। ये माहे कहां पड़ता है? केरल में। कहां पड़ेगा? केरल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना आप। अगला क्या है? यनम। यनम है, ये कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब 2 हिस्से बच गए। कितने बच गए? 2 हिस्से। ये दोनों हिस्से कौन सा? एक तो कराईकल और एक पुडुचेरी। क्या था? पुडुचेरी। ये दोनों कहां होंगे? ये होंगे तमिलनाडु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लो। पुडुचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और इसका कितने भागों में डिवाइड हो रखा है? ये 4 भागों में डिवाइड हो रखा है, माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी। अब देखो, माहे कहां पड़ता है? केरल में। यनम कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में कौन कौन से रहेंगे? कराईकल और पुडुचेरी। ये बात आराम से समझ लो और आराम से देख लो। पक्का यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, 100% संभावना होती है यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की, ठीक है। अब अपन जिक्र करेंगे जो अंतर्वर्ती राज्य है ना, ये नॉर्मल सी बात है, स्थिति व विस्तार में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर ऊपर से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अंतर्वर्ती राज्य कौन से होते हैं? पहले तो ये समझो, जिन राज्यों की सीमा, क्या जिन राज्यों की सीमा न किसी तटीय सीमा से लगती हो और न किसी देश से लगती हो, ठीक है, समझ गए बात। जिनकी सीमा न तो किसी तटीय सीमा से टच हो और न किसी देश से लगती हो, ठीक है, इनके साथ नहीं लगती, उन राज्यों को क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती राज्य बोलते हैं। अब अपन एक बार मैप निकालते हैं और फिर दिखाता हूं आपको कि कौन कौन से हैं वो, ठीक है। आ जाओ यार, देखो ऊपर से आ जाओ। ये देखो, ये क्या है? हरियाणा। ये क्या है? इतना हरियाणा। बताओ, इसकी सीमा किसी तटीय रेखा से लग रही है? नहीं लग रही, नहीं लग रही ना, ना स्थलीय से लग रही कहीं, और ना किसी देश के साथ सीमा बना रहा, दिख रहा है। तो उनको क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती। तो एक तो क्या हो गया? हरियाणा, ठीक है। अब दूसरे का जिक्र करते हैं, और कौन सा दिख रहा है? हरियाणा से आ जाओ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, देख लो, यहाँ ना तो तटीय सीमा से टच है कहीं, और ना किसी स्थलीय सीमा से, ना यहाँ टच है या ना यहाँ टच है, और न किसी देश के साथ सीमा बना रहा। ये जो मध्य प्रदेश है, दिख रहा होगा आपको आराम से। तो दूसरा कौन सा हो गया? एमपी। अब इससे आगे जिक्र करते हैं अपन, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। अब बात करते हैं तेलंगाना की। ये देखो, ये क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना देख लो, ना किसी देश के साथ सीमा बना रहा और न कोई तटीय और न स्थलीय सीमा बना रहा, ये देख लो।
ये सिर्फ राज्य के साथ सीमा बना रहा है। तो 3 नंबर कौन सा हो गया? तेलंगाना। अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर देखो झारखंड, ये देखो झारखंड दिख गया। झारखंड देख लो, कहीं किसी से टच नहीं है। जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये झारखंड दिख रहा है। तो 4 नंबर क्या हो गया? झारखंड। एक और रह गया, एक और देखो इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? एक और मिलेगा इसमें जो किसी के साथ है, ये देखो छत्तीसगढ़। यहां देखो ये क्या है? छत्तीसगढ़ दिख रहा है। ये कौन सी तटीय सीमा है? ना किसी तट से, स्थल का तो मतलब ही नहीं है, ऊपर रह गया, और ना किसी देश से सीमा बना रहा। ठीक है, तो 5 नंबर कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। ये बात समझ में आई क्या कि अंतर्वर्ती राज्य कौन से होते हैं? अंतर्वर्ती राज्य वो होते हैं, वो नए तटीय सीमा बनाते हैं, नए स्थलीय सीमा बनाते हैं, और नए किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अंतर्वर्ती राज्य। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इससे आगे अपन किसका जिक्र करेंगे? उन उन राज्यों का जिक्र करेंगे जिसकी सीमा किसके साथ लगती हो? 3 देशों के साथ लगती हो। 3 देशों के साथ। तो वो कितने हैं? देखो 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें 1+2 3, यानी एक तो यूटी है और 2 स्टेट है। ठीक है, अब यूटी में जिक्र करते हैं। पहले ऊपर देखो लद्दाख, ये देखो लद्दाख, जूम करके दिखाता हूं आपको। ये देखो आराम से लद्दाख पे आ जाओ, ये हो गया लद्दाख। ये 3 देशों के साथ सीमा बनाएगा। ऊपर यहां किससे टच हो रहे हैं? पहला अफगानिस्तान। ठीक है, हो गया। अब देखो यहां जहां किसकी सीमा लग रही है? ये पाकिस्तान की। ये किसकी सीमा लग रही है? पाकिस्तान की। प्लस एक सीमा और, ये देखो यहां किसकी लग रही है? चाइना की। तो यहां किसकी लग रही है? चाइना की। तो पहला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। वो 3 देश कौन कौन से हो गए? ऊपर अफगानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, और तीसरा क्या हो गया? चीन। तीसरा कौन सा हो गया? चीन। अब आगे जिक्र करते हैं, आगे जो पहला राज्य होगा ना उसका जिक्र करते हैं। अब उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। देखो अब ये था केंद्र शासित प्रदेश। अब राज्य की बात करते हैं, तो पहला राज्य होगा वो कौन सा होगा? सिक्किम। देखो सिक्किम को देखो, अब मैप में देखो आप, ये क्या हो गया? सिक्किम दिख रहा है, ये रहा छोटा सा सिक्किम। आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूं मैं। देखो ये हो गया सिक्किम, दिख रहा है आराम से, सिक्किम हो गया। अब आप ही बताओ मेरे को कि सिक्किम की सीमा किस किस के साथ लग रही है? इधर देखो, इधर किसके साथ लग रही है? नेपाल के साथ। 1 नंबर किसके साथ लग रही है? नेपाल के साथ। इसके ऊपर कौन है? यहां पे कौन हो गया? चीन। ये कौन सा हो गया? चीन। और इधर देखोगे तो ये कौन सा है? भूटान। ठीक है, ये क्या है? भूटान। तो दिख रहा होगा आराम से अब आपको, तो मैं लिख देता हूं उधर सिक्किम। सिक्किम के साथ सीमा लगती है 3। 3 कौन कौन से हैं? इधर कौन सा हो गया? नेपाल। ऊपर की ओर कौन सा हो गया? चीन। और ये इधर कौन सा हो गया? भूटान। ठीक है, ये कौन सा हो गया? भूटान। इतना समझ में आ गया होगा कि सिक्किम की सीमा किस किस के साथ लगती है। ये देखो इधर नेपाल, ऊपर चीन, और इधर भूटान। ये बातें रटने से याद नहीं होंगी, इसमें आपको मैप क्लियर होना ही चाहिए। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रामबाण नहीं है, मैप याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ना इसका रट्टा मार सकते हैं आप, और रट्टा मारोगे तो थोड़े दिन के लिए याद रह सकता है, बाकी याद नहीं रहेगा। अगर इस चीज को आपको फिक्स करना है तो मैप याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक और रह गया। अब एक एक राज्य और रह गया। ठीक है, अब उसका जिक्र करते हैं। अगला कौन सा है? ये देखो अगला दिखाता हूं मैं आपको। इधर देखो ये क्या हो गया? अरुणाचल। ध्यान से देखना, ये क्या हो गया? अरुणाचल।
अरुणाचल हो गया। अब इसकी सीमा भी चीन के साथ लगती है। इधर देखो ये क्या है, भूटान, ऊपर की ओर फिर चीन आ गया, क्या गया, चीन। और इधर कौन सा है, यहाँ जो ये देश लगता है ये क्या है, म्यांमार। ये कौन सा देश है, म्यांमार। देख लो आराम से, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इसके इधर कौन सी लग रही है, भूटान की, ऊपर किसकी लग रही है, चीन की, और इधर की साइड कौन सा लग रहा है, म्यांमार। कौन सा लग रहा है, म्यांमार। तो देखो अरुणाचल के साथ सीमा बनाते हैं वो देश कौन कौन से हो गए, 3 है। ऊपर कौन सा हो गया, चीन। इसके लेफ्ट में कौन सा हो गया, भूटान, क्या हो गया, भूटान। और राइट साइड में म्यांमार, क्या हो गया, म्यांमार। ये बातें समझ में आ गई हो, इसमें समझने वाली कोई बात है भी नहीं। मैप क्लियर होगा तो ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। भौतिक विस्तार तो क्लियर होगा, वो किससे होगा, भौतिक विस्तार अगर क्लियर होगा तो वो सिर्फ और मैप से होगा, ठीक है। अब 2 राज्य ऐसे हैं, कैसे हैं 2 राज्य, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। मैप को लेके आता हूं नीचे, जिनकी सीमा है ना एक एक राज्य से लगती है। किनसे, सिर्फ एक राज्य से लगती है। वो कितने हैं, अब ये पॉइंट है, 2 राज्य हैं जिनकी सीमा एक एक राज्य से लगती है, ठीक है, एक एक राज्य से लगती है। और वो क्या क्या है, देखो इधर देखो, पहला क्या है, सिक्किम। अब ये देखो आपको मैं बताता हूं, सिक्किम आराम से देखो, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया सिक्किम। ऊपर क्या लग रहा है, चीन, इधर नेपाल, इधर भूटान, क्या लग रहा है, भूटान। अब सिर्फ ये इतनी साइड बची है, ये देखो ये थोड़ी सी साइड बची है। और यहां से क्या लग रहा है, ये हिस्सा किसका है, पश्चिमी बंगाल का। किसका हिस्सा है ये देखो आराम से, यहां से पश्चिमी बंगाल स्टार्ट हो गया और ये किसका हिस्सा है, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा है। तो पहला कौन सा हो गया, सिक्किम, कौन सा हो गया, सिक्किम। और सिक्किम की सीमा सिर्फ एक से लगेगी, एक राज्य में, कौन सा है, पश्चिमी बंगाल, क्या है, पश्चिमी बंगाल। अब अपन दूसरे की बात करेंगे कि दूसरा राज्य कौन सा है। दूसरा राज्य देखो त्रिपुरा, ये देखो ये क्या है, त्रिपुरा, ध्यान से देखो, त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की सीमा सिर्फ एक के साथ लगेगी, वो किसके साथ लगेगी, असम के साथ। ये ऊपर देखो, ये यहाँ ऐसे है, तो इसकी सीमा सिर्फ ये हिस्सा टच हो रहा है। यहाँ तो क्या हो गया, बांग्लादेश, और ये यहाँ भी बांग्लादेश है। इसके चारों तीन साइड है ना, ये 3 साइड बांग्लादेश से गिरी हुई है। और ये थोड़ा सा हिस्सा है, ये किसका लगता है, यहाँ असम का, किसका लगता है, असम का। तो दूसरा कौन सा हो गया, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की सीमा सिर्फ एक राज्य किससे लगती है, असम से। ये बात समझ में आ गई होगी। और ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको मैप याद रखना ही पड़ेगा, मैप के बिना कुछ नहीं है। भौतिक स्थिति एवं भौतिक विस्तार अगर क्लियर होगा तो वो सिर्फ किससे होगा, वो सिर्फ आपका मैप से क्लियर होगा, बाकी अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद अपन जिक्र करेंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया, एसएससी का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट। अब जिक्र करते हैं अपन किसका, इंदिरा पॉइंट। पहले तो ये है क्या, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये आपको कल भी पढ़ाया था मैंने, क्या है, दक्षिणतम बिंदु। और ये किसका हिस्सा है, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। किसका हिस्सा है, अंडमान निकोबार। और अब यहां से नहीं, क्वेश्चन यहां से भी पुटअप नहीं होता कि इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पे स्थित है। तो अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जिसे ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसका एक द्वीप है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट, क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट। अब इससे आगे भी इंपॉर्टेंट रहता है कि इसके उपनाम बहुत है, उपनाम बहुत है, और ये रट्टे ही मारने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। पहला है पिग्मिलियन, क्या नाम है, पिग्मिलियन। दूसरा क्या नाम है, पाइसन, क्या नाम है, पाइसन। और तीसरा क्या नाम है, लीहचिंग, क्या नाम है,
ली है जिंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पूछा जा सकता है ये एग्जाम में, और एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि इंदिरा पॉइंट है, उसका उपनाम बताओ क्या है। और ऑप्शन में जैसे कौन सा नहीं है दे दिया, तो तीन तो ये दे दिए, पिग्मिलियन, पाइसन, लिएचिंग, और एक कुछ और दे देगा, तो ये आपको तीनों के तीनों याद ही रखने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन जिक्र करेंगे किसका, कर्क रेखा का जिक्र करेंगे। किसका? कर्क रेखा। अपन मैप लेके आते हैं अपना, पहले इसको नीचे लेके आते हैं। अब अपन जिक्र करेंगे किसका? कर्क रेखा का। कर्क रेखा क्या होता है कि भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कितने में? दो भागों में। ऊपर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। और जो नीचे वाला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय। ये देखो, अब दिखाता हूं। ये कर्क रेखा कहां से गुजरती है? अब पहले मैं आपको सारे के सारे राज्य बता देता हूं, फिर आपको भी सावधानी हो जाएगी। देखो, भारत को कितने भागों में विभाजित करती है? भारत को दो भागों में विभाजित करती है। वो ऊपर वाला कौन सा होगा? शीतोष्ण। और नीचे वाला कौन सा होगा? उष्ण कटिबंधीय। क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय। अब देखो, इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं। कितने राज्यों से गुजरती है ये? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और इनकी ट्रिक क्या है? गुरुम। क्या है? गुरुम छज्जा पवित्रम। ये इसकी क्या है? ट्रिक। समझो इसको, एक बार इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, पहले ये समझो आप। ये इसकी ट्रिक क्या है? कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो इसकी ट्रिक क्या है? गुरुम छज्जा पवित्रम। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये किससे? ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर राज्य बताएगी ये। ठीक है, तो पहले ले लिया अपन ने क्या? गए की बात करते हैं, तो यहां से क्या बनेगा? गुजरात। पहला क्या बन गया? रू से क्या बन गया? राजस्थान। में से क्या बन गया? मध्य प्रदेश या एमपी। 6 से क्या बन गया? छत्तीसगढ़। क्या बन गया? छत्तीसगढ़। जा से क्या बन गया? झारखंड। पै से क्या बन गया? वेस्ट बंगोलिया, पश्चिमी बंगाल। त्रै से क्या बन गया? त्रिपुरा। और मैं से क्या बन गया? मिजोरम। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस में का मतलब क्या है? मिजोरम है। यहाँ पे क्या है? मणिपुर भी पड़ता है इसके पास में, बिल्कुल नजदीक है। पर ये क्या है? इस में का मतलब है मिजोरम। ये बात ध्यान रखना, और यही बात कंफ्यूज करती है। और ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कोई 3 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और इनमें से कौन सा नहीं है, उसमें मिजोरम भी दे देगा और मणिपुर भी दे देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा आएगा इसमें, शामिल किसको करेंगे अपन? मिजोरम को शामिल करेंगे। ठीक है, अब अपन देखो, अब मैप में दिखाता हूं मैं आपको ये इसको। आ जाओ, मैप में आ जाओ। अब अपन ने ट्रिक क्या पढ़ी थी? गुरुम। गै से क्या बना? गुजरात। यहां से स्टार्ट करो, गुजरात। मैं रे से क्या बना? राजस्थान। राजस्थान से टच हो गई। मैं से क्या बना? मध्य प्रदेश। 6 से छत्तीसगढ़। जा से क्या बन गया? झारखंड। पै से क्या बन गया? पश्चिमी बंगाल। क्या बन गया? पश्चिमी बंगाल। त्रै से त्रिपुरा। मैं से मिजोरम। दिख रही है ये क्या हो गई? अपनी कर्क रेखा। इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और ये कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने ये भाग को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? उष्ण। उष्ण कटिबंधीय।
क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लो, ये सारी बातें मैप से क्लियर होंगी। पहला कौन सा होगा, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद क्या गया, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर आ गया झारखंड, फिर क्या गया, पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा, और मैं से क्या बनेगा, मिजोरम। ये बात ध्यान रखना, मैं का मतलब मणिपुर नहीं होगा, क्योंकि जस्ट इसके पास मणिपुर भी है, पर मणिपुर नहीं होगा, ये क्या होगा, मिजोरम। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन अगर कर्क रेखा में पुटअप होगा तो सिर्फ यहीं से होगा, बाकी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अपन एक रेखा और पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा का जिक्र करेंगे अब अपन, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। इससे क्या लिया गया है, भारत का समय यहीं से लिया गया है, यहीं से लिया है। ये क्या है, जो विश्व का समय है ना, विश्व का समय उससे 5.5 घंटे क्या है, आगे है। 5.5 घंटे क्या है, आगे है। ठीक है, अब अपन जिक्र करेंगे किसका, 82.5 डिग्री देशांतर का। ये कहां से गुजरती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पुटअप हो सकता है परीक्षा में। देखो, इसको नीचे लेके आते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये कहां से गुजरती है, ये देखो। अब पहले यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पहले कर्क रेखा बनाओ। ये कर्क रेखा होगी, ये देखो, ये यहां से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये होगी कर्क रेखा। अब बात करते हैं कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है। नीचे से स्टार्ट कर दो, पहले कहां से, आंध्र प्रदेश, फिर क्या गया, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी, और फिर यूपी। ये देखो क्या, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। इससे जो भारत का समय है वो इसी से लिया गया है। कहां से, अब अपन कहां से लिखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर लिखेंगे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। बहुत सी बार इनका क्रम भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, क्रम भी, और वो याद होगा अगर आपको मैप क्लियर होगा। पहले क्या गया, ऊपर ही ऊपर क्या गया, पहले यूपी, उसके बाद कौन से टच हो रही है, एमपी से। किससे, एमपी से। उसके बाद क्या रहे, छत्तीसगढ़, इसके बाद क्या आएगा, छत्तीसगढ़। इसके बाद कौन सा आ रहा है, ये देखो, ये टच हो रहा है उड़ीसा। कौन सा टच हो रहा है, उड़ीसा। और इसके बाद कौन सा टच हो रहा है, ये देखो यहां से, ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कितनों से गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 1 2 3 4 और 5। 5 कौन से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये देखो, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री रेखा आपस में एक दूसरे को कहां काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। छत्तीसगढ़ में, और उस जगह का क्या नाम है, सरगुंजा। क्या है, सरगुंजा। सरगुंजा कहां है, छत्तीसगढ़ में। कहां है, छत्तीसगढ़ में। और इसकी विशेषता क्या रहेगी, सरगुंजा छत्तीसगढ़ में, इसमें है कर्क रेखा, कर्क व 82.5 डिग्री देशांतर रेखा आपस में काटती हैं। और उस जगह का क्या नाम है, सरगुंजा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कर्क रेखा व 82.5 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां काटती हैं, तो वो स्थान कौन सा है, सरगुंजा। और सरगुंजा कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इसके बाद अपन जिक्र कर लेते हैं किसका, 180 डिग्री देशांतर रेखा का। ये नॉर्मल से है, यहां से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे क्या लिया गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब इससे अंतरराष्ट्रीय तिथि की गणना होती है। अब इसके बाद एक और आती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इससे क्या लिया गया, विश्व का मानक समय। विश्व का मानक समय किससे लिया गया है, देखो
180 डिग्री देशांतर रेखा से क्या लिया गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यानी इससे अंतरराष्ट्रीय तिथि की गणना होती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे क्या लिया गया है? विश्व का मानक समय लिया गया है। क्या लिया गया है? विश्व का मानक समय इसी से लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी आराम से। और इसके बाद अपन जिक्र करेंगे किसका? एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सी बार एग्जाम में ये पूछा गया, यहां से ना क्वेश्चन कंफर्म पुटअप होता है इनमें से। मोतियों की माला किसे कहते हैं? देखना, मोतियों की माला। चलो वो मैप गया, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे ये अपना भारत हो गया, जैसे यहाँ क्या हो गया, ये मानो यहाँ ऊपर क्या हो गया? चीन। तो चीन ने क्या किया? यहाँ पाकिस्तान पे कब्जा किया, यहाँ अपना बंदरगाह बना दिया। नीचे श्रीलंका है, यहाँ कब्जा किया, यहाँ बना दिया। यहाँ म्यांमार है, यहाँ बना दिया। तो ये क्या है कि भारत के चारों ओर बंदरगाह बना दिए। क्या बना दिए? बंदरगाह, जिससे ये कभी भी अटैक होगा तो ये अपने पे सीधा आक्रमण कर देगा, यहाँ से कर देगा, यहाँ से कर देगा, या यहाँ से। ठीक है, तो ये जो बंदरगाह बनाए गए हैं ना भारत के चारों ओर, इनको क्या बोलते हैं? मोतियों की माला। मोतियों की माला। और ये किसने बना रखे हैं? चीन ने बना रखे हैं ये बंदरगाह। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत बार पूछा गया है। अब अपन जिक्र करते हैं तटीय व स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य। क्या? मैप निकालता हूं, 1 मिनट रुको दोबारा से। तटीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं एक साथ, वो राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, अब अपन किसका जिक्र करेंगे? वो राज्य जो तटीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है, उनका जिक्र करेंगे। वो कौन कौन से हैं? वो 3 है, गुजरात, एक पश्चिमी बंगाल है, और एक कौन सा है? मिजोरम। देखो मैप में देखते हैं अपन। ये क्या गया? गुजरात। ऊपर लगती है ये कौन सी सीमा होगी? स्थलीय सीमा। और ये जो लगती है ये कौन सी होगी? तटीय सीमा, क्योंकि यहाँ तट है, आगे क्या है? पानी। तो पहला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। पहला कौन सा हो गया? गुजरात। गुजरात क्या बनाता है? तटीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। इसके बाद अपन जिक्र करेंगे, ये इधर देखो, पश्चिमी बंगाल। नीचे तटीय सीमा, यहाँ स्थलीय सीमा दिख रही है, ये क्या है? पश्चिमी बंगाल। देखो आराम से मैप में दिख रहा होगा। नीचे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ क्या लग रहा है? तट लग रहा है। और यहाँ क्या लग रहा है? स्थल। आगे क्या है? बांग्लादेश। तो दूसरा कौन सा हो गया? पश्चिमी बंगाल। अगला देखो मिजोरम, देखो एक बार आप, ये रहा मिजोरम। मिजोरम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। देखो अगर मैप आपको क्लियर नहीं होगा, ये क्या है? ये है मिजोरम, और ये हिस्सा यहाँ तक है, टच है। तो यहाँ जो सीमा लगती है, ये तो कौन सी सीमा होगी? स्थलीय सीमा। और ये कौन सी होगी? तटीय सीमा। ये क्या होगी? तटीय। तो अगला कौन सा हो गया? मिजोरम। बाकी आप आराम से मैप में देख लेना, मात्र 3 राज्य हैं जो स्थलीय और तटीय दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अगला कौन सा हो गया? 3 नंबर मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिसको मैप क्लियर नहीं होगा वो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो वो कौन सा है? उसका जिक्र करेंगे, वो है यूपी। वो क्या है? यूपी। मैप को लेके आते हैं नीचे, एक बार मैं दिखा देता हूं। ये क्या होगा? सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है? यूपी। और वो कितने के साथ? 8 राज्य हैं प्लस एक यूटी। ये स्टेट है और ये एक यूटी है। अब काउंटिंग करो, आपको मैं 8 आपको काउंट करवा देता हूं। पहले तो एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, ये तो यहाँ क्लियर हो गया। अब देखो 8 राज्य। 1 नंबर ये कौन सा हो गया? उत्तराखंड। 2 नंबर क्या हो गया? हरियाणा। 3 नंबर क्या हो गया? राजस्थान। 4 नंबर क्या हो गया? एमपी। क्या हो गया? एमपी। 5 नंबर क्या हो गया? छत्तीसगढ़।
6 नंबर क्या हो गया झारखंड, 7 नंबर क्या हो गया बिहार, और एक और रह गया देखो, और ये मध्य प्रदेश। एक कहाँ मिलेगा, रुको रुको, ये देखो ये हो गया एक HP हिमाचल, ये अपन ने काउंट नहीं किया, ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया, दोबारा देखो, ये इधर से आराम से देखो दिख रहा होगा, पहला कौन सा हो गया उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल की ये सीमा लग रही कॉर्नर पे, दो, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान, पांचवा MP, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां बिहार। ठीक है, ये आप आराम से देख सकते हो इसमें, और मैं नोट डाउन भी कर देता हूं। देखो पहला कौन सा हो गया ऊपर देखो HP हिमाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा हो गया UK उत्तराखंड, तीसरा कौन सा हो गया यहाँ देखो हरियाणा, क्या हो गया हरियाणा, चौथा क्या हो गया राजस्थान, पांचवा कौन सा हो गया मध्य प्रदेश, छठा कौन सा हो गया छत्तीसगढ़, कौन सा हो गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के आगे सातवां कौन सा हो गया झारखंड, और आठवां कौन सा हो गया बिहार। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये सिर्फ क्लियर होंगे वो किससे होंगे मैप से। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वो कौन सा है यूपी, कितने के साथ 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दिल्ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन जिक्र करते हैं, बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1 मिनट मैप ही लेके आता हूं मैं आपके पास। सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, किसमें सेवन सिस्टर में, ये देखो अब अपन बात करेंगे सेवन सिस्टर की, और सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ये देखो मैप आपको क्लियर होगा, ये देखो मैप दिख रहा होगा, दिख रहा है आराम से। तो जो ये क्या हो गया पश्चिमी, और ये पूर्वी, ये जो भाग है ना पूर्वी भाग, ये जो साइड में अलग ही पतंगाकार आकृति दिख रही है, इसमें जो राज्य आएंगे वो किस में आएंगे सेवन सिस्टर में। तो इसमें पहले काउंट करते हैं, पहला कौन सा हो गया अरुणाचल, पहला कौन सा हो गया अरुणाचल, दूसरा नीचे देखो नागालैंड होगा, ये नागालैंड रहा, क्या हो गया नागालैंड। अगर अपन बात करें तीसरे की, नागालैंड के बाद मणिपुर, क्या हो गया मणिपुर, इसके बाद चौथा क्या हो गया मिजोरम, आपको दिख रहा होगा आराम से मैप में, ये हो गया मिजोरम। इसके बाद कौन सा आएगा त्रिपुरा, ये क्या हो गया त्रिपुरा। इसके बाद कौन सा आ गया असम, कौन सा आ गया असम। और इसके बाद अगला लास्ट बच गया वो कौन सा है मेघालय। देख लो 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मैप से क्लियर होंगे। पहला कौन सा होगा अरुणाचल, दूसरा कौन सा होगा नागालैंड, तीसरा कौन सा होगा मणिपुर, चौथा कौन सा होगा मिजोरम, कौन सा होगा मिजोरम, पांचवा कौन सा होगा त्रिपुरा, छठा कौन सा होगा असम, और सातवां कौन सा होगा मेघालय। ये चीज आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका एक ही शॉर्टकट है, वो क्या है आपको मैप याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि समुद्री सीमा बनाते हैं ना, क्या समुद्री सीमा बनाते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखो ये अगर आप मैप क्लियर होगा तो बिल्कुल आसानी से बता दोगे। पहला समुद्र के साथ गुजरात, दूसरा कौन सा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा यहाँ पे लगता है कौन सा गोवा, इसके बाद कौन सा हो गया कर्नाटक, फिर क्या हो गया केरल, फिर हो गया तमिलनाडु, फिर हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ये कितने राज्य हो गए 1 2 महाराष्ट्र, 3 कर्नाटक, 4 गोवा, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा, 9 पश्चिमी बंगाल। ये आपको सिर्फ और सिर्फ किससे क्लियर हो सकते हैं मैप से ही क्लियर होंगे। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने लगते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, यहां है दमन, दमन और द्वीप, क्या है दमन और द्वीप। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें दमन व द्वीप और दादर व नगर हवेली को एक कर दिया गया था। तो एक कौन सा हो गया दमन व द्वीप केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ आते हैं, यहाँ क्या है लक्षद्वीप, यहाँ आपको पांडिचेरी बताया ही था, 4 भागों में बटा हुआ है पांडिचेरी।
पहला कौन सा हो गया दमनदीप, अगला क्या हो गया लक्षद्वीप, और उससे अगला कौन सा हो गया पांडिचेरी, और अगला क्या होगा अंडमान निकोबार, जिसकी सीमा किससे लगती है समुद्र से लगती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। लिख देता हूं मैं ये आपको, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। गुजरात क्या हो गया गुजरात, महाराष्ट्र अगला क्या है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर इससे अगला क्या है कर्नाटक, कर्नाटक, इसके बाद आ गया केरल, इसके बाद आ गया तमिलनाडु, इसके बाद आ गया आंध्र प्रदेश, इसके बाद आ गया उड़ीसा, इसके बाद आ गया उड़ीसा, और इसके बाद आ गया वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ये हो गए राज्य क्लियर। यूटी, यूटी, दादर नागर या दमन द्वीप एक ही बात है अब तो, पहले अलग अलग थे। उसके बाद कौन सा आ गया लक्षद्वीप, कौन सा आ गया लक्षद्वीप की राजधानी क्या है कवरत्ती। इसके बाद आ गया पुडुचेरी, कौन सा आ गया पुडुचेरी, और लास्ट एक बचा है वो कौन सा बचा है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ अपन यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे का जिक्र करेंगे अपन कल। धन्यवाद।